हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी का वेलकम है हमारे ITI चैनल गाइडलाइन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत लाजवाब क्लास लेकर आया हूं और ज़ोरदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मस्त क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और पूरा से पूरा लाभ लें। जितने भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। सुबह में हमारा जो क्लास चलता है फिटर ट्रेड से रिलेटेड MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है और बुधवार को इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चलता है। और मैं क्लास शुरू किया हूँ समान विज्ञान यानी साइंस का, जो कि शाम में अभी 5:30 बजे टाइम उसका रखा गया है। बाकी आप लोग का जैसा सजेशन होगा वैसा काम आगे होगा। तो आप प्रतिदिन सुबह में 9 बजे और शाम में 5:30 बजे, सुबह में 9 बजे टेक्निकल क्लास के लिए जितनी ITI से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल लाइन में जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ऑडियंस फैक्ट्री का हो, सेल का हो, भेल का हो, ड्राइवर, किसी चीज़ का टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं तो सुबह में क्लास करें। और जितने भी टेक्निकल के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए साइंस की बहुत ज़रूरी क्लास होता है, जो कि साइंस का क्लास में शाम के में आपके लिए लेकर आया हूँ। और ड्राइंग का क्लास जो है बुधवार को चलता है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर तैयारी करना है तो मेरे साथ बने रहें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितना से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए, हमारे ITI गाइडलाइन में सभी विद्यार्थियों को हमारा स्वागत है। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ ले सके दोस्तों। चलिए, आज का क्लास शुरू होता है साइंस का, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का क्लास चल रहा है। तो आइए मेरे साथ आप बने रहिए। आज 101 क्वेश्चन का क्लास चलेगा, तो सभी मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं कोई मत जाइएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें लाजवाब क्वेश्चन है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, कांच का मात्रक होता है, क्या होता है? ऑप्शन आपका सामने है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, सभी विद्यार्थी का फटाफट आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कांच का मात्रक जूल होता है। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर A लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर A, कांच का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देखिए और आंसर फटाफट दीजिए। दूरी, समय, प्रकाश, धारा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर A, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में आने वाला है। रेलवे के लिए जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत मस्त क्लास है। सिपाही के लिए, SSC GD के लिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत मस्त क्लास है दोस्तों। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, जिसको वजन बोलते हैं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर C, फटाफट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। द्रव्यमान, जड़त्व किसका है? तो द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, ऊपर में आपका दिया हुआ सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों को मिलान करने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। और नीचे में उसका कूट दिया हुआ है, जो कि कौन राइट आंसर होगा? फटाफट आप लोग बताइए, ऑप्शन को पढ़िए
और कुट को पढ़िए नीचे वाला, और करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। यानी ए का पहला उच्च वेग किसका होता है? मैक का। बी में दिया हुआ है दूसरा यानी तरंगधर एंगस्ट्रॉम का होता है। और सी में दिया हुआ है तीसरा दाव का होता है पास्कल। और ऊर्जा का होता है जूल। जब तीन मिल गया तो एक तो हमारा ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। आप याद कर लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में समझिए कि आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ऊंच वेग किसका है? मैक का। तरंगधर्ष किसका है? एंगस्ट्रॉम का। दाव किसका है? पास्कल का। ऊर्जा किसका है? जूल का। 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन भी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये वाला 3 क्वेश्चन है, कूटनीति वाला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वही चीज़ है, चलिए आप लोग चुनिए। देखिए एनडीए में एएनए में 2015 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर हो? क्वेश्चन को पढ़िए, दोनों ऑप्शन को और कूट को दोनों को पढ़िए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। देखिए क्या है, ए का मिलान किसके साथ किया है? 3 से, यानी दूरी किसका है? प्रकाश वर्ष का। बी में किया है 1 से, यानी पदार्थ का है मोल, ये पदार्थ का हमारा मोल है। और सी में है दूसरा, यानी विद्युत आवेश की मात्रा किसका होता है? कूलाम का होता है। और ऊर्जा किसका होता है? वाट घंटा का। इसमें भी 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। दूरी किसका है? प्रकाश वर्ष का। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। और ऊर्जा किसका होता है? वाट घंटा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। भौतिक राशि और इकाई दिया हुआ है। चलिए पढ़िए और ये फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा तो विद्यार्थी? चलिए ये यूपीएससी एग्जाम के 2005 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। क्या है? ए में चौथा नंबर लिया है, यानी त्वरण किसका होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बल किसका होता है? 3 लिया है, यानी न्यूटन का होता है। सी में 1 लिया है। कृत कार्य, कार्य किसका होता है? जूल का होता है। आवेग किसका होता है? न्यूटन सेकंड का होता है। त्वरण किसका है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल किसका है? न्यूटन का। कार्य किसका होता है? जूल का। आवेग किसका होता है? न्यूटन सेकंड का। ये भी इसमें 4 क्वेश्चन तैयार होगा, यानी 3 क्वेश्चन में आपका 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तीनों को बढ़िया तरीके से आप याद रखिएगा। 12 क्वेश्चन तैयार होगा 3 क्वेश्चन पढ़ने पे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पढ़ते हैं सीधा से क्या कि निम्नलिखित में समय का मात्रक कौन है, खट से आंसर दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। चलिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका सामने है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। बाकी अधिवर्ष, चंद्रमा करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है पार्सेक इकाई है किसका? पार्सेक जो हमारा इकाई है किसका है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक के, चुंबकीय बल की। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। दूरी का है। प्रकाश पार्सेक किसका होता है? दूरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी ए बी करके दिया हुआ, इधर जो सामने में दिया हुआ एक सही नहीं है, उसके सामने वाला उसको चूज करना है। कौन हमारा सही नहीं है? डेसिबल के सामने दिया ध्रुवीय ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई।
क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है, यानी सेल्सियस का ऊष्मा इकाई नहीं होता है। डेसिबल का ध्वनि होता है, सही है। अश्वशक्ति का शक्ति की इकाई होता है, सही है। समुद्री मील नौ संचालन के दूरी होता है, करेक्ट है। सेल्सियस का दूसरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का, याद रखिएगा। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोएक्टिव धार्मिकता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा, किसका है दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? बहुत लाजवाब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, रेडियोएक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसका है? रेडियोएक्टिव धर्मिता का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने उनका जो लिए हैं उनका सही है, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत होगा। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दाव का मात्रक होता है क्या? पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल, क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए फटाफट आप लोग। दाव का मात्रक है पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, पास्कल। दाव का मात्रक क्या है? पास्कल, याद रखिएगा। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और उसको याद करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाव का, ज्योति तीव्रता का, बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसका इकाई है? बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर है? ऊर्जा, बल, दाव, तापमान, सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को हमारे ITI गाइडलाइन चैनल में सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल से तैयारी करने वाले हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, जनरल तैयारी करते हैं, सिपाही की तैयारी करते हैं, सभी विद्यार्थी हमारे साथ आ जाएं, जुड़ जाएं। शाम में 5:30 बजे टेक्निकल की तैयारी के लिए, सुबह में 9 बजे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी को फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा। ऑप्शन आपका सामने है। क्या राइट आंसर होगा? 1969 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 1991 ईस्वी, क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 1971 ईस्वी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए जिनका जिनका गलत होगा सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल, अग्र, क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर, RRB TC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। कैलोरी, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम, क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। एम्पियर, विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? एम्पियर का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सभी विद्यार्थी याद करेंगे, जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोमीटर,
ऑप्टर, मीटर। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डायोप्टर। एस आई पत्ती में लेंस की शक्ति इकाई होती है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? बहुत लाजवाब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों वातावरण में ध्वनि। करेक्ट सोहर आंसर होगा वातावरण में ध्वनि। डेसिबल किसे मापने के लिए? तो ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है, यानी वातावरण में ध्वनि। ध्वनि भी सिर्फ कहीं कहीं आंसर रहेगा, तो आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और तभी आप आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों एम्पियर से हम लोग करंट मापते हैं। एम्पियर मापने की इकाई किसका है? करंट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और उसको याद करेंगे फिर दोबारा। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। चलिए फटाफट सभी आंसर देंगे। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। हमारे चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं सभी का स्वागत है। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों यंग प्रत्यास्थता का गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये RRB TC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है। बल एवं दाव, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बल एवं दाव निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों बल एवं दाव। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन आपका सामने है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित है। किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्वांटिटी है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है। बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। क्या राइट आंसर होगा विद्यार्थी? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को स्वागत हमारे चैनल में, और सभी आंसर फटाफट देंगे विद्यार्थी। चलिए सभी विद्यार्थी आ जाएं। क्या राइट आंसर होगा? बताइए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी बल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? याद रखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है नहीं है, नहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमेशा। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ये RRB लोको पायलट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए सभी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है?
तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, बाकी सदिश राशि सभी हैं। संवेग, वेग, कोणीय वेग आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को भी याद होगा, सभी इजी क्वेश्चन चल रहा है अभी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि है कौन, इसमें से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, अदिश राशि है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन आपके सामने है, संवेग, दाव, ऊर्जा, कार्य। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, बताइए आप लोग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए संवेग, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, बाकी सदिश राशि नहीं है। दाव, ऊर्जा, कार्य जो हमारा सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे इसको। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी 4 ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें से सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन आपका सामने है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है कौन सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, वेग। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि इसलिए सभी क्वेश्चन इजी चल रहा है। जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं सब सारा क्वेश्चन उनको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए होगा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। द्रव्यमान, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए बी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए तो उसका फार्मूला क्या होगा? ए बराबर, सारा फार्मूला आपका है यहाँ पे, 4 फार्मूला आपका दिया हुआ है। 4 फार्मूला में से एक फार्मूला आपका करेक्ट आंसर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे फटाफट, राइट आंसर दीजिए। ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर वी प्लस यू बाई टी, डी में दिया हुआ है ए बराबर वी प्लस यू बाई टू। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया होगा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपका सामने है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? ऑप्शन आपके सामने है, बल, किए गए कार्य, त्वरण, वेग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी को फटाफट राइट आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी आ जाएं। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, बल। क्या है? बल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है।
चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI गाइडलाइन में। चलिए वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके दोस्तों। चलिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन आपका सामने है। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगा? त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, भार दोगुना हो जाता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर सही। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, यानी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है क्या है? ये न्यूटन गति के विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति के विषयक द्वितीय नियम, तृतीय नियम और चौथा में है गैलीलियो का गति विषयक नियम। क्या राइट आंसर होगा? बताइए। RRBTC CC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों न्यूटन की गति के विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होना चाहिए? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है क्या है? न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम,
द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी को फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का, गैलीलियो का। चलिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों न्यूटन। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? बल की परिभाषा आती है किसके नियम से? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर जानना चाहिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सभी इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। चलिए न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। आरआरबी टीसीसीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है जड़त्व का। चलिए जिनका जिनका गलत हो अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन आपका सामने है। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपना पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन को बढ़िया तरीके से समझिएगा दोस्त, तभी आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन जो हमारा है कंफ्यूज करने वाला, इसलिए ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन आपका सामने है। सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के तीसरा नियम। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर दोस्तों फटाफट सभी आंसर देंगे, देरी ना करेंगे। न्यूटन के पहला नियम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों।
चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, किस पे? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हमारा फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? बहुत लाजवाब क्वेश्चन चल रहा है, सभी इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी को। ऑप्शन नंबर ए, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है? क्या कारण है? जड़त्व का घूर्ण, जड़त्व द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। अश्व की एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण है विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन आपका सामने है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल जो है हमारा विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। चलिए आरआरबी मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसी के कारण पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वह बल गुणनफल है, बल गुणनफल है। चलिए ऑप्शन आपका सामने है, बल गुणनफल जो है किसका किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइंस क्लास के लिए, फिजिक्स के लिए, वो फटाफट आंसर देंगे। चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घट जाता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए बाकी विद्यार्थी अपना जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शरीर का वजन, ऑप्शन आपका सामने है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। आरआरबी सीसी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, ऑप्शन आपका सामने है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है,
चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर देना चाहिए। RBCC 2003 में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो अपना सुधार करेंगे दोस्तों और याद करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, फटाफट से बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर 0 जूल। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ये RRB TC 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, कोई भी कार्य नहीं होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या राइट आंसर हो? चलिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए होंगे करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, ऑप्शन आपका सामने है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बाकी जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, ऑप्शन आपका सामने है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप की तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण बोतल टूटने का संभावना बना रहता है या टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के स्थानांतरण की ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों विकिरण, उष्मा के स्थानांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो विकिरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के पार, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर है। चलिए चारों ऑप्शन आपका सामने है, फटाफट क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए होगा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? ऑप्शन आपका सामने है, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम के संयोजन से। ऑप्शन आपका सामने है, क्वेश्चन आपका सामने है, फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। वही हमारा क्वेश्चन जो है एसएससी 2011 और 2013 में पूछा गया प्रश्न विद्यार्थी। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों गति का पहला नियम। क्या है? गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार कर लेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी आंसर देंगे फटाफट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए और जोरदार क्लास चल रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए होगा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों बर्फ में सड़न की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल पर रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, जब जहाज का स्तर क्या होता है? पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या? चलिए क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर की ओर उठता है, यानी थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन आपका सामने है,
लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पारा पानी से भारी है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हौश होता है। यह हौश कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है हमारे ITI गाइडलाइन चैनल में। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल से तैयारी करने वाले हैं, जनरल तैयारी करने वाले, आप सभी आ जाएं। क्या राइट आंसर होगा बताइए फटाफट। सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव्य है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने गलत किए हैं, गलत ऑप्शन लिए हैं, वो सही करेंगे और याद करेंगे उसको। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है। क्यों तैरती है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई नाव नदी में से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपवर्तित रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। सभी के इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए था और बाकी जिनका गलत हो रहा है अपना सुधार करेंगे और ध्यान देंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन आपका सामने है। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। विद्यार्थी फटाफट सभी देंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और जोरदार क्लास चल रहा है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित हो रहेगा। क्या रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में
तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन आपका सामने है। समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्र तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण, निम्न तापमान के कारण। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए सभी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व के कारण। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थी का गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे, उसको याद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 1/9 भाग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों है 1/9 भाग। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? कि ऑप्शन आपका सामने है। गहराई बढ़ने से साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, इसलिए कि कंफ्यूज होने वाला ऑप्शन है। सभी को ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा दोस्त। अब फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या राइट आंसर होगा? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? अगर उस पर प्रेशर देंगे, दबाव बढ़ाएंगे, तो बर्फ का गलनांक में क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्या होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, घट जाता है। बर्फ पर स्केचिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ाने पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। जिन जिन विद्यार्थियों का सही है सही है, जिनका गलत है अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त सभी कारणों से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, क्षेत्रफल अधिक होने से दाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाव उसका कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अपशोधक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, उष्मागतिकी का नियम। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन का ऑप्शन को पढ़िए और समझिए, आंसर फटाफट दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अपशोषक होते हैं किरचॉफ के नियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर बंधी नहीं होती है, छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत पर दबाव उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे के दबाव सामान्य रहता है, फूस की छतें तेज वायु में स्वतः उड़ जाती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर दोस्तों, और बेल घंटी को दबा लीजिएगा, इससे कि सारा नोटिफिकेशन मेरा मिल सके। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन दूँ, सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाव कम हो जाए। फटाफट आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए जितने भी विद्यार्थी हैं सभी आंसर देंगे फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाव कम हो जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि क्या कारण उसका? पहाड़ पर चढ़ते समय कभी कभी किसी आदमी का ब्लड जाता है नाक से मुंह से, तो उसका कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जोरदार क्लास चल रहा है दोस्तों, सभी बने रहे मेरे साथ। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 88 क्वेश्चन हो गया है, 101 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, इसी कारण नाक से मुंह से खून आ जाता है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 2% बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2%
बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत होगा सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन आपका सामने है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसी कारण से। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है। चलिए बहुत अब 93 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी घर्षण के कमी के कारण। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे जरूर और उसको याद करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपका आज का फर्स्ट क्लास आपका कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन है आपका सामने। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है या घोतक है? चलिए ऑप्शन आपका सामने है। गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना, शुष्क मौसम। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। आंधी या झंझावत की संभावना होता है। जब बैरोमीटर के पारा अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझावत की संभावना बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। ऑप्शन आपका सामने है। गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चिक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले से समान ही रहेगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। गुब्बारे में अमाप में वृद्धि होगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऑप्शन आपका सामने है। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भरी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती है। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। तापमान में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव निम्न हो जाता है, इसलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? हवाई जहाज जब उड़ता है तो कुछ दूर पहले क्या होता है, मार्ग पर उसको दौड़ाया जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों दौड़ाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। कार्यकारी वायुदाब घटने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर दीजिएगा। हवाई जहाज सभी देखे होंगे, बताइए क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ जाए, इसी कारण से दौड़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऑप्शन आपका सामने है। हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। तो सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए सभी विद्यार्थी का। बहुत लाजवाब क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वायुदाब घट जाता है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दबाव के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दबाव के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर जाना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन आज हुआ है सभी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। और इसके आगे जो मैंने थिम्बल पे लिखा है आपके लिए 201 क्वेश्चन का, वो 100 क्वेश्चन नेक्स्ट डे होगा, इसलिए तैयार रहें क्लास करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा वीडियो मेरा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए और लाइव क्लास से जुड़वाइए सभी को। क्लास करें सभी आकर के 5:30 बजे से साइंस क्लास, 9 बजे से टेक्निकल क्लास। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। अधिक दबाव के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, जिन विद्यार्थियों ने लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, अकरण अभिक्रियाओं द्वारा। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी को आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है और आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कराइए और लाइव क्लास से जुड़ाइए, जिससे कि सारा का सारा दोस्तों को भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिल सके। चलिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।